छोटा सा व्यंग पढ़ता हूँ। बाल मजदूरी प्रथा पर व्यंग है। ये रचना का जन्म कैसे हुआ देखिए। क्या है, कवि अपनी आंखें खोल के रखता है और दिमाग खोल के रखता है। घटना आप लोगों के साथ भी घटती है, लेकिन आप उसे छोड़ देते हैं। कभी उस घटना को सोचता है, विचार करता है और फिर कविता आ जाती है। एक घटना में सुनाता हूँ, कहाँ से जन्म हुआ इस रचना का। एक कवि सम्मेलन में जाना था, हम थे, पंकज जी थे और एक दो तीन लोग थे। तो उस कवि सम्मेलन में हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में शाम कायम हो गई, तो ये बोले भाई साहब चाय पी ली तो। तो एक ढाबे पर हम लोगों ने कार रोकी, बैठ गए और उसे कहा भाई 4 चाय लाओ। तो एक बालक 7-8 साल की उम्र होगी, फटा पजामा फटी बनियान पहने हुए आया और 4 चाय के गिलास हम लोगों के सामने रखे थे। मैंने उससे पूछ लिया, मेरा बेटा क्या नाम है? बोला चंद्रशेखर। मैंने क्या उम्र है? बोला 8 साल। इससे पहले कि हम कुछ और पूछते वो चला गया, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। दूसरी टेबलों पर जो जूठे गिलास रखे थे उन गिलासों को उसने उठाया और हौदी पे जाकर के उनको धोने लगा। अब वहाँ एक घटना घटती है और उसका नाम से व्यंग निकल के आ जाता है। सुनिएगा कि बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। दिन भर पसीना बहाता है, दिन भर पसीना बहाता है। तब कहीं जाकर कम वक्त पेट भर पाता है, तब कहीं जाकर कम वक्त पेट भर पाता है। अब घटना देखिए, धोते धोते धोखे से एक गिलास हाथ से छूट गया। धोते धोते धोखे से एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा, टूट गया। क्या बात? गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़ी। गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। मालकिन ने गालियां बकी, मालिक ने डंडे बरसाए। भाई साहब मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद है। क्या बात है मालिक ने डंडे बरसाए। भाई साहब मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद आए। जब देश गुलाम था, अब दंगे देखिए, जब देश गुलाम था तब चंद्रशेखर आजाद था। वाह! जब देश गुलाम था तब चंद्रशेखर आजाद था। आज देश आजाद है, चंद्रशेखर गुलाम है। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। क्या सत्य कहा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।